अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने और मेरा हाथ जो है ना वो ज़ख्मी हो गया। ये देखें, ये खून निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर इनका लोड नहीं चलेगा और 5 चेक करें और सब कुछ इग्नोर करना पड़ता है। अगर आपने फील टोटल 1 2 3 4 इस तरह की जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं साथ में जस्ट अब मैं अभी जो आपने वीडियो देखी यहाँ पे मुबीन भाई जो है वो इसको डाउन कर रहे हैं। जून जुलाई अक्टूबर का महीना है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। रेहान भाई आपका कद इसके बिल्कुल बराबर आ गया। मैं आपको 2 मिनट इस तरह करके दिखाता हूँ। ये जड़ी लगी हुई है, ये जो है वो 4 पुराने और मेरा हाथ जो है ना वो जख्मी हो गया और हो गया और पाइप सही करें मतलब ये जो हाथ जख्म हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। नीचे मैं इसलिए बैठा हूँ, धूप बहुत तेज है और मेरी आंखों में धूप लग रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F11 और यहाँ पे एक साइट थी 20 किलोवाट की, 49 प्लेट्स हैं और जो एक प्लेट है वो है 415 वाट, 415 वाट की एक प्लेट है और ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड सिस्टम पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जो मैंने बताया था कि डायरेक्ट उसका जो कनेक्शन है वो वापडा के साथ होता है और डायरेक्ट मतलब वापडा को सप्लाई जा रही होती है। मतलब जो इन्वर्टर बिजली पैदा करेगा वो डायरेक्ट वापडा को जाएगी और इनका नेट मीटरिंग वाला सीन होता है। यूनिटें जो प्लस होती रहती हैं अगर इनका लोड नहीं चलेगा तो, अगर लोड चलेगा फिर वो यूनिटें यूज़ होंगी जो कि है प्लस में होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे प्लेट्स लगाई हैं। इस साइड पे जो है वो सारी L3 हैं, L3 लगे हुए हैं। अब L3 जो स्ट्रक्चर होता है उस पर 3 प्लेट्स लगती हैं, L4 पे 4 प्लेट्स लगती हैं, L5 पे 5 प्लेटें लगती हैं। इस तरह L1 होता है, L2 होता है। ये देखें ये L3 है, इसमें 3 प्लेटें लगी हुई हैं, 1 2 और 3। इसी तरह यहाँ पे भी लगी हुई हैं। टोटल जो है 49 प्लेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। और देखें आप ये एक लाइन में 1 2 3 4 5 ये 5 L3 लगे हुए हैं। इसी तरह 2 पीछे लगे हुए हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L3 हम लगा चुके हैं और जो पीछे जो है वो सिर्फ 1 L3 बच गया और 2 L2 बच गया। अभी लगाने लगे हैं, उसकी जो है वो जगह डिसाइड कर रहे हैं और जगह डिसाइड करने के बाद इसको लगाया जाएगा क्योंकि इसमें शेडो देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दिन के वक्त जब सूरज इधर उधर घूमता है तो उसके शेडो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो पिछली जो है वो प्लेट पे ना लगे और कोई फर्क ना पड़े जो ये वोल्टेज पैदा करेगा DC जो कि इन्वर्टर को दिए जाएंगे। बहुत प्यारा सेटअप लगा हुआ है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चेक करें आप प्लेट्स, ये पहले की पुरानी प्लेट्स लगी हुई हैं और ये उतारनी है और उतार के मतलब इनको ख़त्म करना है। इनकी जगह जो है ये बंदा ये वाली सारा सेटअप लगा रहा है। देखें मैं ऊंचा करके ना मोबाइल आपको दिखाता हूँ, चेक करें। अभी जो बच गया ये एक L2 ये बच गया है, एक ये पड़ा हुआ है और एक L3 इसके पीछे पड़ा हुआ है। और मैं आपको पहले F11 का मरकज़ दिखाता हूँ। बड़ा पुरसकून वाला माहौल है यहाँ पे, बहुत पुरसकून है, मतलब शोर शराबा नहीं है। रावलपिंडी में ये सीन है कि जब मैं रावलपिंडी में इंटर होता हूँ ना वहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है। देखने में आसान लग रहा है, जब लगाता है बंदा तो फिर हाथ भी गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं, सारा कुछ होता है और सब कुछ इग्नोर करना पड़ता है। अगर आपने फील्ड में काम करना है ना तो जो वाइट कलर जॉब लड़के करते हैं वो फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं और जो फील्ड में करते हैं उन्हें ऑफिस में बैठना पसंद नहीं है। मैंने 1.5 से 2 साल ऑफिस में काम किया, बड़ी मुश्किल से 2 साल गुजारे हैं मैंने और इतना वहाँ पे मुतमईन नहीं हूँ, इतना खुश वहाँ पे नहीं था जितना फील्ड में हूँ। हाँ जी, तो अभी टाइम हो गया ज़ोहर की नमाज का, 1:30 हो गया, 1:26 हो गए हैं। अभी थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टीम के कुछ लड़के गए हुए हैं, क्या कहते हैं जिसमें सीनियर जो हैं तंजील भाई वो भी गए हुए हैं, क्या कहते हैं सामान लेने, कुछ पाइप शाइप PV जो हमने मेन पहुंचानी है तो उसके लिए जो हमने रूटिंग करनी है उसके लिए जितना भी सामान है वो लेने के हैं, जिसमें पाइप हैं, सैडल हैं, सैडल के अलावा और टीए हैं, बैंड्स हैं, एल्बो है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं सारी रूटिंग करने के लिए, तो वो सारा कुछ लेने गए हुए हैं। और अभी वो आएंगे तो वो हमें बताएंगे कि L2 की डायरेक्शन जो है वो मतलब आपने L2 कहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह है यहाँ ये L3 पड़ा हुआ है तो L2 2 बचे हुए हैं तो वो हमने लगाने हैं। L2 मतलब जिस पे 2 प्लेटें लगी हुई हैं।
और मैं कुछ फ्रूट वगैरह घर से लेके आया था, साथ केला था और सेब। तो अभी थोड़ा केला खाते हैं, थोड़ी जो एनर्जी लो हुई है एनर्जी हाई हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके आपके साथ लाजमी शाम को मैं वीडियो बना के ना शेयर करूँगा। मैं अब इसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई इंस्टॉलेशन की, क्योंकि अब मैं डेली जो है वो एक ही चीज़ हर व्लॉग में आपको दिखाऊँ ना, प्लेट्स लगा रहा हूँ तो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। अभी जो आपने वीडियो देखी है, जो मैंने आपको L3 की इंस्टॉलेशन की दिखाई है, वो ये वाला पैनल था, ये वाले 3 पैनल थे। और इसके अलावा यहाँ पे जो एक L2 ये है और एक L2 इसके पीछे है। ये सारे जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं L3 वो इसी तरह लगाए गए हैं जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है L3 की इंस्टॉलेशन में। और यहाँ पे रेहान भाई जो हैं वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं वो स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। रेहान भी स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। अभी धूप को बर्दाश्त करना बहुत इजी हो गया क्योंकि अभी गर्मी नहीं है, लेकिन जून जुलाई में जो हम काम करते थे, मुबीन भाई कितनी तेज़ धूप होती थी जून जुलाई में तो बंदे की जो है ना पीटी हो जाती थी। तो ये अच्छे अल्फाज आपने करने बिल्कुल, जून जुलाई में बहुत गर्मी होती थी जिसकी वजह से ना BP भी लो हो जाता था बंदे का। और ये है कि बंदा जो है काम सही नहीं कर पाता था, बंदा सुस्त हो जाता था, सुस्त हो जाता। लेकिन अभी डेज छोटे हैं लेकिन फिर उसके मुकाबले काम होता है क्योंकि गर्मी में काम नहीं होता। बिल्कुल 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 यही बात है। गर्मी में पसीना ज़्यादा निकल जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अभी ये है कि धूप है भी, अक्टूबर का महीना है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अभी मतलब सर्दियाँ वाला सीन है। अभी भी हवा ठंडी है, धूप तेज़ है फिर भी हवा ठंडी लग रही है। ये तो वायर्स वगैरह हम नीचे से ले आए हैं, केबल टाइयाँ, पाइप, MC4 और यहाँ पे जो है लाइटनिंग रजिस्टर जो है वो रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसके ये रॉकेट हैं वो आपने इस बॉल के ऊपर लगाने हैं, इस टुल्लू के ऊपर लगाने हैं। यहाँ पे रेहान भाई लगा रहे हैं। इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना के रेहान भाई वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, हाउ टू फिक्स लाइटनिंग रजिस्टर। उस वीडियो में ये बेस नहीं आई हुई थी, ये होती है जी बेस, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हो गया जी टुल्लू फुल रेडी। और अब इस तरह बेस के ऊपर लगाएंगे। इस बेस को लगाने के लिए जस्ट 4 सुराख करने हैं और रावल बोर्ड लगा के उसको टाइट कर देना है और ये ऊपर लगेगा यहाँ पे। अच्छा रेहान भाई आपका कद इसके बिल्कुल बराबर आ गया अगर मुझे लगाना होता मुझे इसके लिए इसको लटाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो लाइटनिंग रजिस्टर हमने लगाना था ना ऊंची जगह पे, तो टंकी थी, ये पीछे आप देख रहे हैं प्लेट्स लगी हुई हैं, इतना ज़बरदस्त ये दिख रहा है। मैं आपको 2 मिनट इस तरह करके दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये टोटल 49 प्लेट्स हैं, ये सारे L3 हैं, सिर्फ एक ये L2 है, एक ये L2 है। ये पुरानी लगी हुई हैं, बाकी ये जो हैं ये तीनों नहीं हैं। और बिल्कुल बाकी सारी नई लगी हुई हैं, ये जो हैं वो 4 पुरानी लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो लाइटनिंग रजिस्टर के लिए बेस भी लगा दिया और ये पड़ा हुआ लाइटनिंग रजिस्टर। अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने और मेरा हाथ जो है ना वो ज़ख्मी हो गया, ये देखें ये खून निकल रहा है, हाथ ज़ख्मी हो गया, यहाँ से ज़ख्मी हुआ है। ऐसे सही देखेगा, ये देखें ये, और अच्छा खासा जो है वो कट लगा है, अच्छा खासा खून निकल रहा है और अभी जलन हो रही है मुझे। तो अच्छा खासा मेरा हाथ जो है वो ये देखें ज़ख्मी हो गया। तो अभी इसको मैं ज़रा धोता हूँ खून वगैरह जाके। और अभी जो है वो लग चुकी हैं, क्या कहते हैं, पैनल सारे क्लियर हो गए हैं, बेस लग गई है, लाइटनिंग रजिस्टर जो है वो फुल रेडी हो गया है और पाइप वगैरह भी वहाँ पे बिछा दिए गए हैं। अभी इसकी जो है वो केबल टाइयाँ भी हो गई हैं, ड्रेसिंग भी हो गई है। इसी तरह बाकी ड्रेसिंग करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर को टाइट करना है और यही जो कुछ काम है अभी हम ओवरऑल करेंगे। अभी मैं जाके ज़रा क्या कहते हैं जी, ज़ख्म को जो है ना वो ज़रा सही करूँ। मतलब मेरे जो हाथ पे ज़ख्म हुआ ना तो नीचे से गोश्त निकला है, और तो अभी इसकी जाके मैं ज़रा ट्रीटमेंट करता हूँ।